बाल सखा बता रहे हैं, शांतिपनी गुरुकुल में आपके साथ पढ़े थे। कहते हैं आपका गृह कार्य वही करते थे। ठाकुर जी की भोजन की गति धीरे होती जा रही। कहते हैं कि आपका गृह कार्य वही करते थे। ये भी बता रहे थे कि एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। ठाकुर जी को संकेत तो लग रहा है, जिससे मैं रूठ गया था एक बार, कहीं वही तो नहीं आया द्वारपालों ने कहा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और आपके बचपन के सपने। सुनते ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अब भोजन नहीं दिख रहा है, रोटी नहीं दिख रही है, नेत्र बंद हो गए, समस्त स्थितियां याद आ गई। जब व्रज के अत्यंत विरह काल में मैं था, उस समय एक ही सहारा था मेरे पास, सुदामा, जो ब्रजवासियों का अभिनय मेरे सामने करता था, मेरे गृह कार्य करता था कि कहीं सांदीपनी उपाध्याय जी कहीं मुझे दंड ना दे दें। मेरे सब कार्यों को पूर्ण करने वाला, गुरुकुल का भोजन अच्छा नहीं लगता था तो छुप करके मेरे लिए प्रसाद बनाता था, वो सुदामा आए। बोले सुदामा जी आए? जी हमने उनको बैठा दिया है। उनकी इच्छा तो ये थी कि आप कोई खिड़की से दिख जाए तो वो देख के चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले खिड़की से दिखाओगे मुझको? उसी समय अपने पात्र को दूर किया और ठाकुर जी चले नहीं, दौड़े हैं वहां से। मेरे सखा सुदामा आए। अरे नगाड़े बजाओ, सहनाइयां बजाओ, मंगल गाओ, पुष्प बरसाओ। मेरे सखा सुदामा आए हैं द्वार पर, दौड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर पीछे मंत्री, संतरी, सैनिक, द्वारपाल सब दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया द्वार पर? आज इतने वर्षों के काल में 100 वर्ष हो गए द्वारिका आए हुए ठाकुर जी को, ऐसी उत्सुकता व्याकुलता किसी के लिए नहीं देखी। रुक्मणी जी को पता चली, रुक्मणी जी भी दौड़ी हैं, मित्रविंदा भी दौड़ी है, कालिंदी भी दौड़ी है, सारी पटरानियां दौड़ रही है। कौन आया द्वार पर जिसके लिए ठाकुर जी जा रहे हैं? ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट के गिरती जा रही है, मुकुट कहीं गिर पड़ा है, पादुकाएं कहीं पड़ी हैं, नेत्रों से केवल अश्रुधार गिर रही हैं। मेरो सुदामा आयो है, मेरो सुदामा आयो है, मेरो संपूर्ण व्रज आयो है, मेरो सखा आयो है, मेरो सर्वस्व आयो है। द्वार पर पहुंच गए ठाकुर जी, पतले दुबले दीनहीन से श्री सुदामा जी महाराज खड़े। ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी को देखा, सुदामा जी